नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम देवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड जिसका नाम है मानव विकास। और चूँकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा क्वेश्चन है यूनिट सेकेंड से सांवेदिक विकास। तो संवेदना से तात्पर्य है बालक किसी न किसी वातावरण में रहता ही है। समय समय पर इस वातावरण की उत्तेजनाएं बालक में अनुक्रिया उत्पन्न करती है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक को जो उत्तेजना के बाह्य छड़ी गुणों का ज्ञान होता है उसे संवेदनीय ज्ञान कहते हैं। बालक को जो बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होता है। बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा से रूप, रंग, आकार, गंध तथा स्वाद की संवेदना का अनुभव करता है। मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप, प्रतिदिन के व्यवहार वस्तुतः इसी ज्ञान पर आधारित है। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना दोनों ही अलग बातें हैं। जैसे जब हम किसी जानवर की बोली सुनते हैं तो यह ध्वनि एक प्रकार की संवेदना है। जब तर्क के द्वारा स्मृति पर जोर देकर यह मालूम करते हैं कि यह आवाज किस जानवर की है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। जब हम किसी परिचित व्यक्ति की आवाज को सुनकर पहचान लेते हैं कि यह अमुक आदमी बोल रहा है, तब इसमें संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अब जानेंगे कि नवजात शिशु में संवेदनात्मक क्षमता किस प्रकार की होती है। नवजात शिशु में जन्म के समय पाई जाने वाली संवेदनात्मक क्षमता है, उसमें पहला नंबर है दृष्टि संवेदना, मतलब आंखों द्वारा जो वो देख सकता है। ठीक है, तो ये है दृष्टि संवेदना। जन्म के समय से ही यह बात पता चलता है कि वह देख सकता है। अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि जन्म के तुरंत बाद ही शिशु दृष्टि उद्दीपक के प्रति चयनात्मक अनुक्रिया करता है। वह किसी चमकीले प्रकाश की ओर अपनी आंखें स्थिर कर सकता है। फ्रांटन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि शिशु जन्म के पहले दिन दृष्टि उद्दीपक के साथ भिन्न भिन्न अनुक्रिया करता है। डॉक्टर स्मिथ का कहना है, जन्म से 1 वर्ष के बाद में बालक विभिन्न प्रकार के रंगों की पहचान करने लग जाता है, रंगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। वह गहरे रंग को देख करके चुप हो जाता है और हल्का रंग देखकर प्रसन्न होता है। रंग भेद तथा बालकों के प्रतिक्रिया के विषय में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि बालक 2 वर्ष की अवस्था में विभिन्न रंगों के भेदों को समझ सकता है। और दूसरे नंबर पर अब आता है श्रवण की संवेदना। तो गर्भकालीन अवस्था के भी शिशु में श्रवण उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि जन्म के समय शिशु ध्वनि सुनता है या नहीं। जैसे बाहर से कोई भी बोलता है तो बच्चा पेट में से अनुक्रिया करता है ना, तो जैसे लात मारता है, ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि उस कंडीशन में वो सुन सकता है। जर्सील्ड का मत है कि कुछ मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि शिशु जन्म के समय सुनता है, परंतु अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है कि शिशु जन्म के समय सुन सकता है या फिर प्रथम दिन से ही वह सुनना आरंभ कर देता है। तीसरा है रसीय संवेदना। विद्वानों ने स्वाद ज्ञान को ज्ञात करने के लिए अनेक परीक्षण किए कि प्रायः नवजात शिशुओं में स्वाद भिन्नता की क्षमता पाई जाती है। ब्रायन के अनुसार स्वाद की इंद्रिय भी जन्म के समय अच्छी तरह विकसित होती है। मीठी चीज के प्रति पहली अनुक्रिया होती है और नमकीन चीज के बाद फिर खट्टी और उसके बाद कड़वी चीजों के प्रति अनुक्रिया करता है। फिर भी नवजात शिशुओं के अंदर स्वाद की प्रभावी सीमाएं बहुत भिन्न होती हैं।
अगला है त्वचा संवेदना। त्वचा या त्वचा संबंधित संवेदना में शीतोष्ण पीड़ा, स्पर्श संवेदना को रखा जाता है। प्रेयर ने शिशु को गर्म पानी से नहलाया तो उसे अच्छा लगा, परंतु जब ठंडे पानी से नहलाया तो उसे कष्टकर मालूम हुआ। इसी प्रकार से गर्म दूध को पिलाने पर भी भिन्न प्रकार की अनुक्रिया पाई गई। क्रूयक तथा कॉफका के अनुसार शिशु में ठंडे और गर्म जल की संवेदनशील क्षमता रहती है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि स्पर्श ज्ञान के बाद पीड़ा संवेदना की क्षमता आ जाती है। नंबर 5 पर है घ्राण संवेदना। ब्रायन के अनुसार सूंघने की इंद्रिय जन्म के समय बहुत अच्छी प्रकार से विकसित हुई होती है। इसकी ऊंची संवेदना शक्ति का पता सोते समय भी शिशु के ऐंठन, रोने और चूसने की गतियों से चलता है। जब पेट्रोलियम आदि को स्तनों पर लगा दिया जाता है तब उसकी गंध से शिशु स्तन पर मुंह नहीं लगाता है। इसके लिए टेलर, प्रैट, नेल्सन, डीशर आदि ने घ्राण संवेदना पर अनेकों प्रयोग किए और यह पाया कि शिशुओं को गंध का ज्ञान रहता है। यह संवेदन क्षमता शिशु में जन्म से ही रहती है। 6वां है अंतर अवयव संवेदना। अंतर अवयव मतलब शरीर के भीतर जो कुछ भी वो महसूस करते हैं वो उसे महसूस कर पाते हैं या नहीं, इस बात की संवेदना। जैसे भूख, प्यास, पीड़ा आदि को अंतर अवयव संवेदना कहते हैं। जब भी भूख तथा प्यास लगता है शिशु रोता है और सिर को पटकता है। जन्म से 4-5 घंटे बाद शिशु भूख का अनुभव करता है। ब्रायन के अनुसार भूख के समय आमाशय के संकोचन जन्म के समय पूरी तरह से विकसित हुए रहते हैं और जन्म के थोड़ी देर बाद ही रोने लगते हैं। शिशु के आमाशय संकोचन प्रौढ़ संकोचनों के केवल इस बात से भिन्न है कि वे जल्दी जल्दी होते हैं। मतलब जो आंतरिक पीड़ा भूख या प्यास की या फिर कोई भी अंदर में अगर कोई तकलीफ है, कहीं दर्द वगैरह हो रहा है, तो बचपन में ये पीड़ा अधिक मात्रा में होती है। जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसे अधिक मात्रा में होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ये मात्रा कम होने लगती है। मतलब कि उसे वो तकलीफों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, अधिक विकसित हो जाती है, परंतु उस समय भी यह विकसित रहती है, शैशवावस्था में भी विकसित रहती है। और शैशवावस्था में जो तकलीफ की मात्रा 10 से 15 मिनट के अंतर पे पुनः प्रायः होने लगती है। जैसे या फिर भूख की हो गई या प्यास की हो गई, है ना। और जब वे समाप्त होती हैं तो अंत में जहाँ पर उनको तकलीफ हो रही होती है वो पेशियां सिकुड़ जाती हैं। आमाशय में खाना आने से पहले भी संकुचन होता है। मतलब जैसे ही वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके बाद उन्हें भोजन को अंदर ले जाने में जैसे ही वो आमाशय में पहुंचता है उस समय भी उन्हें तकलीफ होती है। तो ये हुआ संवेदना। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि प्रात्यक्षिक विकास के आयामों एवं निर्धारकों का वर्णन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।